नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, ब्रेस्ट कैंसर। चलिए इस बीमारी को साथ मिलकर बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इतनी जानकारी होना जरूरी क्यों है। क्योंकि देखिए, सही जानकारी में ही बचाव और सही समय पर इलाज की चाबी छिपी हुई है। तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से ही शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं। ब्रेस्ट कैंसर तब होता है जब ब्रेस्ट के सेल्स मतलब कोशिकाएं बिना किसी कंट्रोल के बढ़ने लगते हैं। और जब ये सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो एक साथ इकट्ठा होकर एक गांठ, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं, बना लेते हैं। हाँ, ये बात सच है कि ये बीमारी महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। आंकड़े भी यही बताते हैं। लेकिन और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पुरुषों को भी हो सकता है। अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसीलिए ये जागरूकता सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पुरुषों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है। ब्रेस्ट कैंसर कोई एक तरह की बीमारी नहीं है। इसके कई अलग अलग रूप हैं और हर रूप का इलाज भी अलग अलग तरीके से होता है। चलिए इसके कुछ मेन टाइप्स पर नजर डालते हैं। जैसे DCIS, इसे अक्सर स्टेज 0 कैंसर भी कहते हैं। फिर है IDC, जो सबसे कॉमन टाइप है। वहीं दूसरी तरफ ट्रिपल नेगेटिव और HER2 पॉजिटिव जैसे टाइप्स हैं, जो काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं और इनके लिए एक अलग तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो इससे पता चलता है कि ये कितना अलग अलग हो सकता है और इसीलिए हर मरीज़ का इलाज भी खास तौर पर उसके लिए ही तय किया जाता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं, तो अगला सवाल आता है, इसके लक्षणों को पहचाना कैसे जाए? क्योंकि सही समय पर पहचान होना ही इससे लड़ने की सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, हमारा शरीर अक्सर हमें सिग्नल देता है, बस हमें उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ब्रेस्ट में या बगल में किसी भी तरह की कोई नई गांठ महसूस होना, ब्रेस्ट के साइज या शेप में कोई अजीब सा बदलाव दिखना, या फिर निप्पल का अंदर की तरफ धंस जाना। ये कुछ ऐसे शुरुआती संकेत हैं जिन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और एक और खास लक्षण है जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है, वो है स्किन का टेक्सचर, जो कभी-कभी संतरे के छिलके जैसा हो जाता है। इसका मतलब है, अगर स्किन मोटी लगे, सख्त हो जाए या उस पर छोटे-छोटे गड्ढे दिखने लगे, तो ये एक सीरियस वार्निंग साइन हो सकता है और फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और लक्षण हैं, जैसे निपल से किसी भी तरह का डिस्चार्ज होना, खासकर अगर वो खूनी हो, या फिर ब्रेस्ट की स्किन का लाल हो जाना। और हाँ, अगर इन लक्षणों के साथ साथ बहुत ज्यादा थकान, अचानक वजन कम होना या हड्डियों में दर्द भी हो, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल रहा है। तो इन सब लक्षणों के बारे में जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? कौन से ऐसे संकेत हैं जिन्हें देखकर बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए? यहाँ 3 बातें हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला, अगर कोई भी गांठ 2 हफ्तों से ज्यादा महसूस हो तो इंतजार न करें। दूसरा, निप्पल से खून आना, ये कभी भी नॉर्मल नहीं होता। और तीसरा, ब्रेस्ट में कोई भी अचानक या अजीब सा बदलाव महसूस हो। इनमें से कोई भी साइन दिखे तो डॉक्टर से मिलना ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने लक्षणों को पहचानने की बात की, पर क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे इस बीमारी का खतरा ही कम हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल। तो अब बात करते हैं रोकथाम और बचाव के तरीकों की, वो तरीके जो हमें पहले से मजबूत बनाते हैं। इस बीमारी से बचाव की काफ़ी ताकत हमारे अपने हाथों में है। सबसे पहले नियमित रूप से सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम करना, इसे एक आदत बना लेना चाहिए। 40 की उम्र के बाद मैमोग्राफी एक बहुत ज़रूरी जांच है और हमारी रोज़ की आदतें, जैसे कि एक हेल्दी डाइट, रोज़ एक्सरसाइज करना और शराब और स्मोकिंग से दूर रहना, ये सब मिलकर हमारे शरीर की शील्ड बनते हैं और कैंसर के खतरे को काफ़ी कम करते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सार क्या है? वो ये है कि जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। अपने शरीर के बारे में जानना, उसके दिए हुए संकेतों को समझना और इस जानकारी को दूसरों के साथ भी शेयर करना, यही वो छोटे-छोटे कदम हैं जो हमें और हमारे अपनों को सुरक्षित रख सकते हैं। अपनी सेहत को लेकर हमेशा जागरूक रहें, क्योंकि इससे कीमती कुछ भी नहीं।